हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। तो अगर आप रहते हैं किसी ऐसे स्टेट में जहां की मौसम बदलता रहता है और आपको अपने कपड़ों को पैक करके रखना पड़ता है बदलते मौसम के साथ, तो ये वीडियो होने वाला है आपके बहुत ही काम का। तो चलिए सीधा चलते हैं और कर लेते हैं अपने कपड़ों को पैक अगले सीजन के लिए। तो हम बढ़ रहे हैं गर्मी से सर्दी की तरफ और अब हम पैक कर रहे हैं अपने गर्मियों के कपड़ों को और निकाल रहे हैं अपने सर्दियों के कपड़ों को वापस। लेकिन जब भी आपको इस तरीके के ट्रांजिशन फेज में से निकलना होता है तो आपको 3 चीज़ें हैं जिनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको अपने कपड़ों को सॉर्ट करना होता है, क्लीन करना होता है, लाइक उन्हें लॉन्ड्री करना होता है और उसके बाद उन्हें स्टोर करना होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूं जो आपको बहुत मदद करेंगे अपने कपड़ों को सॉर्ट करने में, उनको लॉन्ड्री करने में और उनको स्टोर करने में। तो जब भी आप अपने कपड़ों को सॉर्ट करें, आपको हमेशा अपने कपड़ों की 3 पाइल्स बनानी चाहिए। वैसे वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं। वीडियोस आपकी मदद करेंगे कि आप किस तरीके से अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कीजिए जिससे आपको मच बेटर फील होगा अपनी डेली लाइफ में। उन वीडियोस का लिंक आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। तो पहली चीज जो आपको करनी है कपड़ों को सॉर्ट करने के लिए, आपको बनानी है 3 पाइल्स। 3 पाइल्स से मेरा मतलब है 3 ढेरियां। और पहली जो पाइल होगी उसमें हम निकालेंगे वो कपड़े जो हमारे बेसिक कलर्स के कपड़े हैं, जिन्हें हम गर्मियों और सर्दियों में दोनों में यूज करते हैं। और दूसरी पाइल आपको बनानी है उन कपड़ों की जिन्हें आपने गर्मियों में बिल्कुल नहीं पहना और आपको नहीं लगता है कि आप उन्हें नेक्स्ट सीजन में भी पहनेंगे। तो वो जो पाइल है उसे आप चैरिटी कर सकते हैं या आप उसे डोनेट कर सकते हैं किसी को भी। और थर्ड पाइल जो सबसे इंपॉर्टेंट पाइल है और जिसके ऊपर हमें काम करना है वो है वो पाइल जो कपड़े आप अगले सीजन में भी पहनने वाले हैं और इन कपड़ों को अब आपको पैक करना है। और जब बात होती है कपड़ों को पैक करने की, तो जो सबसे पहला टिप मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है कि आपको हर एक कपड़े को, चाहे वो किसी भी मटेरियल में हो, उसको हमेशा क्लीन करके लॉन्ड्री कर ही पैक करना चाहिए। क्योंकि अगर आप गंदे कपड़ों को रख देंगे स्टोर करके तो उनके अंदर डेवलप हो जाता है बैक्टीरिया, जो कि आपके लिए नेक्स्ट सीजन के लिए अच्छा नहीं है। या अगर आप रख देते हैं कुछ पॉलिएस्टर या सिंथेटिक मटेरियल के कपड़े जिनमें कुछ हल्का सा दाग है, तो जब आप उसे दोबारा खोलेंगे तो वो जो दाग होगा वो 10 टाइम्स बड़ा हो जाता है और हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन पॉलिएस्टर और सिंथेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप उन्हें अगले सीजन में निकालते हैं तो जो भी सब्सटेंस उनके ऊपर होता है वो बहुत बड़े दाग में आपको नजर आता है। उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया उसके अंदर होता है वो भी एक्सपैंड होके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसीलिए अब आपको हर एक कपड़े को क्लीन करके लिखना है। लेकिन ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर हम ड्राई क्लीन करके कपड़ों को रख रहे हैं तो वो बेस्ट तरीका है कपड़ों को स्टोर करने का। लेकिन यहाँ मैं आपको इस बात से अवेयर करना चाहूंगी कि ड्राई क्लीन सबसे वर्स्ट चीज होती है जो आप अपने कपड़ों के साथ कर सकते हैं। क्योंकि ड्राई क्लीन का मतलब है एक सूखी क्लीनिंग जो की जाती है केमिकल के साथ, और जो केमिकल है वो आपके कपड़ों को कमजोर बनाता है, यानी कि उनके अंदर जो फाइबर्स होते हैं उन्हें वो हर वॉश के साथ लूज करता है। लेकिन हम क्योंकि ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पे पोल्यूशन और डस्ट मेजर हैसल्स हैं, इसलिए हमें ड्राई क्लीन कपड़े जो हैं कराने पड़ते हैं। और आपको ये भी जानकर बहुत हैरानी होगी कि वेस्टर्न कंट्रीज में जितने भी सिल्क या वूल जैसे कपड़े हैं उनमें टैग लगा होता है नो वॉश। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सिल्क और वूल को हमें वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है अगर हम किसी भी पोल्यूशन या डस्ट के कांटेक्ट में ना आए। क्योंकि सिल्क और वूल जैसे कपड़े अपने ओरिजिनल फॉर्म को लूज कर देते हैं जैसे ही आप उन्हें केमिकल वॉश करते हैं या एक नॉर्मल वॉश करते हैं। लेकिन हमें ऐसा करना पड़ता है और इसीलिए हम प्रेफर करते हैं ड्राई क्लीनिंग को। लेकिन मेरा सजेशन आप सब लोगों को ये रहेगा कि जब भी आप कपड़ों को ड्राई क्लीन कराएं
ड्राई क्लीनिंग आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। लाइक अगर आप किसी कपड़े को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तभी आप उस कपड़े को ड्राई क्लीनिंग कराएं। बेस्ट मेथड जो कि माना जाता है गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर कपड़ों को वॉश करने का, तो आपको प्रेफर करना चाहिए हैंड वॉश। जिन भी कपड़ों को आप हैंड वॉश कर सकते हो स्टोर करने से पहले, आपको कपड़ों को हैंड वॉश करके एक बहुत ही माइल्ड डिटर्जेंट में सन ड्राई करना चाहिए, यानी कि धूप में सुखाना चाहिए, और उसे बहुत ज़्यादा धूप में नहीं सुखाना चाहिए। और मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि आपको इन कपड़ों को जब आप हाथ से धोते हैं तो ठंडे पानी को यूज करके उन्हें धोना चाहिए। कपड़ों को गर्म पानी के अंदर डालने से जो कपड़े के यार्न्स हैं, जो उसके माइक्रो फाइबर्स हैं, वो टूट जाते हैं। तो अगर आप कपड़ों को ओरिजिनल फॉर्म में रखना चाहते हैं तो आप कपड़ों को प्रेफर कीजिए कोल्ड वॉश करना। कपड़ों को आप जब भी स्टोर करें, आपको Amazon के ऊपर या बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट पर कुछ इस तरीके के कपड़े के बैग्स मिल जाते हैं। तो आपको कपड़े के बैग्स को यूज़ करना है अपने कपड़ों को स्टोर करते वक्त, और उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया जो है डेवलप नहीं होता है। अगर आप किसी प्लास्टिक बैग में या किसी ऐसे मटेरियल में स्टोर करते हैं अपने कपड़ों को जिसमें प्लास्टिक है कुछ परसेंटेज में, तो जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर डेवलप होने लगता है, जो कि जन्म देता है बैक्टीरिया को। तो आपको कपड़ों के बैग के अंदर रखना है अपने सारे कपड़ों को, और यही चीज आपको फॉलो करनी है अपने फुटवेयर को रखते हुए। मार्केट में ज्यादातर प्लास्टिक के बैग्स मिलते हैं फुटवेयर को रखने में, लेकिन जब आप स्टोर कर रहे हो फुटवेयर को जो आपको अगले 2 महीने 3 महीने तक नहीं पहनने हैं, तो हमेशा प्रेफर कीजिए कि आप जो है कपड़े के बैग में फुटवेयर को रखें। उससे एक तो स्मेल का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आता है, दूसरा कोई भी बैक्टीरिया डेवलप नहीं होता है उस बैग के अंदर, क्योंकि फुटवेयर में काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ स्मेल होती है, तो वो जो स्मेल है वो एक्सपैंड कर जाएगी अगर आप उसे रखेंगे प्लास्टिक बैग के अंदर। और जब आप स्टोर करें एक फैब्रिक बैग के अंदर अपने कपड़ों को, तो हमेशा आपको जो आपके हैवी क्लोथ्स हैं, जो भारी कपड़े हैं, उनको हमेशा नीचे की तरफ रखना चाहिए, और जो आपके हल्के कपड़े हैं जिनका वेट जो है कम है, उन्हें हमेशा रखना चाहिए ऊपर की तरफ। क्योंकि अगर आप हल्के कपड़ों के ऊपर भारी कपड़ों को रख देंगे तो उससे भी उन कपड़ों के टेक्सचर को नुकसान होता है। तो इसलिए आपको जो फर्स्ट लेयर बनानी है वो सबसे भारी कपड़ों की बनानी है, और उसके ऊपर रखने हैं आपको हल्के कपड़े। मार्केट में आपको एक अच्छी फ्रेग्रेंस को बरकरार रखने के लिए कुछ बॉल्स मिल जाती हैं, अलग अलग ब्रांड्स की ये आती हैं, जो हम मोस्टली अपने कपड़ों में रखते हैं कपड़ों को स्टोर करते वक्त। लेकिन जब हम उन कपड़ों को खोलते हैं तो बहुत ही ज्यादा जो है स्मेल, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल उसमें से निकलती है। तो सबसे पहली बात तो आपको जो ध्यान देनी है वो ये कि आप कोशिश कीजिए कि कुछ ऑर्गेनिक किस्म की फ्रेग्रेंसेस को आप यूज करें कपड़ों को स्टोर करते वक्त। आपको बहुत सारे एम्पोरियम्स में कुछ ऐसी ऑर्गेनिक बॉल्स मिल जाती हैं फ्रेग्रेंसेस की, जो कपड़ों के अंदर रखने के लिए बनाई जाती हैं। अगर कुछ का लिंक मुझे मिल गया ऑनलाइन तो मैं जरूर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन अगर आप ऑफलाइन भी केमिस्ट के पास या कहीं किसी एम्पोरियम में ट्राई करेंगे, खासकर उनके पास जिनके पास ऑर्गेनिक नेचुरल जो है प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो आपको जरूर ही ऐसी जो बॉल्स हैं मिल जाएंगी जो आप रख सकते हैं अपने कपड़ों को स्टोर करने के लिए। आई होप मेरा ये वीडियो आपकी मदद करेगा अपने कपड़ों को पैक करते वक्त, और नेक्स्ट ईयर आप एक चेंज फील करेंगे जब आप उन बैग्स को दोबारा खोलेंगे। अगर इस वीडियो ने ऐड की हो कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे मिल सके मुझे एनकरेजमेंट ऐसे और वीडियोस बनाने की। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल, और अपनी क्वेरीज के लिए ये कमेंट बॉक्स जो है आप इसे यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज को इधर, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep going and keep growing.